सांसद खड़े होकर के अपने तमाम कांग्रेसीकरणों की बात कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इस मंच पर राकेश टिकैत साहब ये वादा करके जाएं कि उनके मंच पर बाबा साहब की जयंती पर कल को आप अपने किसी पुरखे की जयंती मनाओगे, छोटू राम की मनाओगे, चरण सिंह की मनाओगे, किसी और की मनाओगे, तो क्या आप किसी दलित को चीफ गेस्ट करेंगे? मैं जाति को नहीं मानता, ये बात अब पता नहीं चलेगी। आज इस मंच के 2 मिनट के वीडियो से पता नहीं चलेगी। ये बात जब पता चलेगी जब उनकी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी क्या आदर समाज में ब्याहेंगे, क्या आदर गोत्र में ब्याहेंगे? नहीं ब्याहेंगे, ये सच्चाई है। वो दलित समाज के लोगों को कब चीफ गेस्ट बनाना शुरू करेंगे ये तो बता दो भैया। हमारा मंच, हमारा पैसा, तुम्हारा भाषण कब तक चलेगा? पूछना चाहते हैं राहुल नागपाल जी, आपने राकेश टेक जी से ये सवाल क्यों किया कि हम तो आपको मंच पे अतिथि बना लेते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बनाते अपने मंच पे? सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुजन समाज की छोटी पत्रकार है, क्या नाम? गार्गी गौतम। गार्गी बेटा, आपको बधाई कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि हमारे समाज की इस समय की बेटी जो है वो इस दौर में नहीं है, लेकिन आप इस दौर में हैं। और आपका जो सवाल है वो बड़ा वाजिब है। मुझे बेचैनी हो रही थी जब मैं राकेश टिकैत साहब का भाषण सुन रहा था और मैं देख रहा था कि राकेश टिकैत साहब ने जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। उसमें सच्चाई इतनी भर है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो सबसे ज़्यादा हमारा शोषण कौन कर रहा है? ओबीसी समाज है। ब्राह्मण यहाँ नहीं है, ठाकुर यहाँ ताकत में नहीं है। हमारा जो शोषण कर रहा है वो ओबीसी समाज कर रहा है। और राकेश टिकैत साहब ओबीसी समाज से आते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती वाल्मीकि समाज ने मनाई, उसके लिए धन्यवाद है। मैंने मंच पर बोला कि मैं वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई। लेकिन चीफ गेस्ट जो है वो राकेश टिकैत साहब को बनाया गया और मैं राकेश टिकैत साहब का धन्यवाद किया। मैंने अपनी जो मैंने कविता सुनाई उसमें उनको कोट करके कई बार उनको बोला। लेकिन मेरा सवाल यही था कि इस बार हमने आपको अपने यहाँ चीफ गेस्ट बुलाया है बाबा साहब की जयंती पर। कल को आप अपने किसी पुरखे की जयंती मनाओगे, छोटू राम की मनाओगे, चरण सिंह की मनाओगे, किसी और की मनाओगे, तो क्या आप किसी दलित को चीफ गेस्ट बुलाओगे? मेरा सवाल ये था। अगर आप ये बुलाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होगा। लेकिन टिकैत साहब यहाँ मंच पर ये बोल करके चले गए कि मैं जाति को नहीं मानता, और मैं उनसे कुछ और सवाल करता हूँ। उससे पहले वो मंच से निकल गए, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक सवाल और कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो कह रहे कि मैं जाति को नहीं मानता। ये बात अब पता नहीं चलेगी। आज इस मंच के 2 मिनट के वीडियो से पता नहीं चलेगी। ये बात जब पता चलेगी जब उनकी बेटी की शादी होगी, जब उनके बेटे की शादी होगी। मुझे पता है कि जाटों में अगर गोत्र से भी अलग लड़की शादी कर ले तो कत्ल कर देते हैं। मुझे मालूम है कि अगर जाट समाज में अगर कोई लड़की किसी दूसरी बिरादरी तो छोड़ो, गोत्र छोड़ो, अगर दूसरे पड़ोस के गांव में शादी करे तो कत्ल कर देते हैं। क्या उस समाज का नेता राकेश टिकैत जो आज मंच पर ये करेंगे मैं जाति को नहीं मानता, क्या वो किसी बेटी की, अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी क्या आदर समाज में ब्याहेंगे, क्या आदर गोत्र में ब्याहेंगे? नहीं ब्याहेंगे, ये सच्चाई है। ये जाति है कि कभी जाति नहीं। और हमारे लोगों को ये सवाल करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं। इसलिए करना चाहिए, राकेश टिकैत साहब दलितों के मंच पर चीफ गेस्ट थे, लक्ष्मण यादव दलितों के मंच पर चीफ गेस्ट हैं, सीमा समृद्धि कुशवाहा दलितों के मंच पर चीफ गेस्ट हैं। अच्छी बात है, हम लोग बहुजन समाज बना रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज में बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो यादव हैं, चाहे वो कुशवाहा हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो अन्य लोग हैं, वो दलित समाज के लोगों को कब चीफ गेस्ट बनाना शुरू करें, ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो दलित समाज के लोगों को कब चीफ गेस्ट बनाना शुरू करेंगे ये तो बता दो भैया। हमारा मंच, हमारा पैसा, तुम्हारा भाषण कब तक चलेगा? कब तक ढोएंगे हम तुम लोगों को? अरे तुमने अगर क्रांति करनी है ना तो अपने घरों में जाकर क्रांति करो। राकेश टिकैत साहब हो गए, सीमा समृद्धि साहब हो गई, लक्ष्मण यादव साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र, मैं उनका नाम लेके कोट कर रहा हूँ, और जितेंद्र मीणा हो गए। अपने अपने समाजों में जाकर के काम करो, अपने अपने समाजों को तैयार करो। जब समाज तैयार होगा तो तब बहुजन समाज बनेगा। दलित तो पहले से तैयार है ऑलरेडी। इसको यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं है। जो भाषण यहाँ दिए जा रहे हैं दलितों के मंचों पर, वो समाज में अपने में जाकर के भाषण दो, ताकि तुम्हारा समाज तैयार हो सके और हमारी ताकत बढ़ सके। तो मेरा आपके सवाल का ये जवाब है। अरे मेरी बेटी को यार। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुजन समाज कैसे बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है कि बहुजन समाज कैसे बनेगा। अच्छी बात है। पूरे भारत के अंदर 15% एससी समाज रहता है, 7.5% एसटी समाज रहता है। दोनों को अगर हम मिला दें तो 22.5% होता है। लेकिन जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज और बुक उठा ली है। इस देश के अंदर 15% एससी समाज है, 7.5% एसटी समाज है। दोनों को मिला दें तो 22.5% हो जाता है। लेकिन जो ओबीसी समाज है वो 52% है। एससी समाज पिछले 70 साल से
यानी मैं कहूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दलित समाज जो है वो पिछले 70 साल से ओबीसी समाज को अपने आप में जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारे साथ जुड़ जाए तो हम बहुजन समाज बन जाएं। लेकिन मेरा बड़ा प्रश्न है, मेरा सवाल है कि ये जो 52% ओबीसी समाज है, ये कोशिश क्यों नहीं करता है कि ऐसी समाज हमारे साथ जुड़ जाए तो हम बहुजन समाज बन जाएं। वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो कावड़ ला रहा है, वो क्या नाम है जागरण करवा रहा है, वो सारे काम कर रहा है। तो जब यही काम तुमने करना है, अब मैं कोटेशन दे के बात करता हूँ। अगर हम बात करते हैं फूले साहब की, इस मंच पर फूले साहब की फ़ोटो लगी है, तो मुझे बता दो साहब, फूले साहब माली समाज से आते, तो माली समाज के कितने लोगों का योगदान अम्बेडकर जयंती मनाने में नहीं है? निथंग। दलित समाज के घर में बाबा फूले साहब की जयंती की फ़ोटो मिलती है, माली समाज के घर में नहीं मिलती। हमने आज मंच से खड़े होकर के कहा कि हम छोटू राम के वंशज हैं, तो क्या छोटू राम को जाट समझते? नहीं समझते, नथिंग। अब मैं पूछ रहा हूँ कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? गडरिया थे, तो क्या गडरिया के घर में बाबा साहब की फ़ोटो मिलती है, पेरियार साहब की फ़ोटो मिलती है? नहीं मिलती। कौन किसी घर में मिलती है? दलितों घर में मिलती है। तो सारे महापुरुषों का ठेका जो है वो दलित समाज ने ले रखा है, और दलित समाज शोर मचा रहा है कि हमको ओबीसी समाज को जोड़ना है और हम उसको बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि ओबीसी समाज जो है वो बहुजन समाज बनाने का प्रयत्न करे और वो ऐसी समाज को अपने साथ जोड़े तो बहुजन समाज बनेगा। आज लोग आएँ, अखिलेश यादव आए, तेजस्वी यादव आए और कहें कि हम बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव का आवास जो है वो गौमूत्र से धो दिया गया, उसके बाद भी वो शंकराचार्य के चरणों में पड़े, तो समझ नहीं रहे ना, क्यों नहीं समझ रहे? ये विचारने प्रश्न है। तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा आपने लिया, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऋतु में और टिकैत साहब आपने जो भी बात कही उनका सबका सम्मान करते हैं। आप जो भी कहेंगे हम वहां आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि हमने आपको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती में चीफ गेस्ट बनाया, आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा नहीं रखा? बताइए मुझे बात करके पूरा रखा। जी जाट समाज जब सर छोटू राम की जयंती मनाए तो किसी चमार जाटव दलित समाज के लोगों को मुख्य अतिथि बनाए, हम उम्मीद करते हैं आपसे। ये विचार आदान प्रदान होना चाहिए। ये छोटू राम की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, फूले अम्बेडकर की विचारधारा आपस में आदान प्रदान होनी चाहिए। और हमें अच्छा लगेगा कि हमारे घर में आप आए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमें अपने घर में बुलाइए ताकि हम जो है वहां पर जाकर के आपके मंच पर अपनी बात कह सके और हमें भी अच्छा लगे कि हम लोग जो है वो जाटों के बीच में, किसानों के बीच में, और छोटू राम के वंशजों के बीच में अम्बेडकर के वंशज खड़े होकर के अपने समानता व्यक्तिकरणों की बात करें। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस मंच पर राकेश टिकैत साहब ये वादा करके जाएं कि उनके मंच पर अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो दलित समाज के किसी भी मुख्य अतिथि को अपने रूप में अतिथि को बुलाएंगे। तो देखिए जातियों को बात करता है ना, मुझे जातियों का पता। सर किसानों का कोई देखो सुनो, हमारे मंच पे दो ही चीज बैन रहती है, किसी जाति का नाम नहीं लेता और किसी पॉलिटिकल आदमी का। मुझे ज्यादा जातियों के बारे में पता नहीं। हमने तो हमने जिला अध्यक्ष बना दिया आगरे का, 3 साल बाद में उसका पता चला कि कौन सी जाति का, तो मुझे नहीं जाति के बारे में पता। भाई हम किसान की मजदूर की बात करते हैं, हमारे वहाँ पे बात होती नहीं, जो काम करता है वो फ्रंट पर रहता है। हमें तो ऋतु के बारे में आप पता चला, आप पिछले 2 महीने से किस से है ना, भानु प्रताप जी का हमको पता कौन किस से है, हम जाति पे जाते ही नहीं ना, हमको पता। भाई अब ऋतु को तो मैं पंजाबी मानता था, अच्छा कौन किस जाति से है, अब इसमें पूछ जाएंगे तो जो केस निपट जाएगा सारा। हमें